नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज दिन भर की तमाम खबरें देखने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। केकड़ी में फिर हुआ कोरोना ब्लास्ट, एक महिला सहित 4 जने निकले कोरोना पॉजिटिव। केकड़ी क्षेत्र के अलग अलग इलाकों के हैं कोरोना पॉजिटिव मरीज। चिकित्सा विभाग की टीम ने कोविड केयर सेंटर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को किया शिफ्ट। सभी मरीजों की ट्रेवल हिस्ट्री खंगालकर संपर्क में आने वाले लोगों के लिए जाएंगे सैंपल। केकड़ी पुलिस ने देवगांव गेट के बाहर सट्टे से खाईवाली करते हुए एक युवक को किया गिरफ्तार। सट्टा पर्ची से खाईवाली करने वाला युवक अजमेर निवासी विष्णु सांसी को राशि के साथ किया गिरफ्तार। जोताया क्षेत्र के कल्याणपुरा गांव में प्रजापति समाज 84 की बैठक हुई संपन्न। बैठक में मृत्युभोज नहीं करने का समाज ने लिया फैसला। केकड़ी में खटीक समाज के संस्था भवन में खटीक समाज की आमसभा हुई आयोजित। गिरिराज खटीक को सर्वसम्मति से बनाया गया खटीक समाज का अध्यक्ष। नवीन कार्यकारिणी का समाज के लोगों ने किया स्वागत। इस बार हरियाली अमावस पर बना संयोग। सावन मास में सोमवती अमावस्या का संयोग कई वर्षों में आता है। एक बार हरियाली अमावस पर होती है कल्प वृक्ष की विशेष पूजा। भारतीय स्टेट बैंक के सावर में किसान लोन मेले का हुआ आयोजन। किसानों को बांटे गए लोन। लॉयंस क्लब का पदस्थापना समारोह संपन्न। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी शहर में रविवार को फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। रविवार को आई रिपोर्ट में एक महिला सहित 4 जने केकड़ी शहर में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक साथ 4 लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा महकमे में हड़कंप मच गया है। फिलहाल चारों मरीजों को केकड़ी के कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट किया गया है। केकड़ी के जिला चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर गणपत राजपुरी ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार केकड़ी क्षेत्र में संदिग्ध मरीजों के सैंपलिंग की कार्रवाई जारी है। इसी के तहत रविवार को जो रिपोर्ट आई है उसमें एक 24 वर्ष की प्रसूता महिला जिसका ससुराल नैनवा है और अपने पीहर केकड़ी में आई हुई है उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ एक 17 वर्ष का लड़का जो जयपुर रोड पर रहता है, एक 61 वर्ष का बुजुर्ग यह भी जयपुर रोड निवासी है, साथ ही एक 46 वर्ष का युवक जो कि कोर्ट परिसर में स्टाम्प वेंडर का कार्य करता है। इन चारों लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। कोरोना पॉजिटिव प्राप्त होने के बाद चारों जनों को केकड़ी के कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। चिकित्सा विभाग द्वारा इन चारों लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री को खंगाला जा रहा है। जो भी इन लोगों के संपर्क में आए हैं उन सब की सैंपलिंग का कार्य चिकित्सा विभाग द्वारा किया जाएगा। उधर चिकित्सा विभाग के डॉक्टर गणपत राजपुरी ने केकड़ी शहर के लोगों से आह्वान किया है कि कोरोना के प्रति गंभीर बने, क्योंकि कोरोना लगातार अपने पांव पसारता जा रहा है। राजस्थान में भी कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में लोग लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतें और सरकार की गाइडलाइन की पालना करें। फिलहाल चिकित्सा विभाग की टीमें सतर्क हो गई है और एक साथ 4 मरीजों के आने के बाद चिकित्सा विभाग की अलग अलग टीमें इन मोहल्ले में जाकर संपर्क में आने वाले लोगों की सैंपलिंग का कार्य सोमवार से शुरू करेगी। में 4 केस कोविड-19 के पॉजिटिव सैंपल प्राप्त हुए। उसमें से एक प्रसूता है 24 ईयर्स की जो नैनवा बूंदी की रहने वाली है। वो यहाँ दिखाना आई थी और हमने उनको स्क्रीनिंग के हिसाब से ILI सिम्टम के साथ में हमने उनको भर्ती करके और उसका सैम्पलिंग किया। 2 केकड़ी जो जयपुर रोड पे केकड़ी पे एक 61 का और एक 70 ईयर का मेल जो है वो पॉजिटिव आया। और एक कोर्ट परिसर में जो सैंपल हमने लिए थे एहतियात के तौर पे जो 57 के लगभग सैंपल लिए थे उसमें से एक स्टाम्प वेंडर जो है जो केकड़ी के बट्टा कॉलोनी का रहने वाला है वो पॉजिटिव रिपोर्ट हुआ। इन चारों को हम प्रसूता को तो कोविड लेबर रूम में और तीनों को हम जो है कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट कर रहे हैं।
लॉयंस क्लब केकड़ी के सत्र 2020 की नई कार्यकारिणी एमजेएफ लॉयन डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता के नेतृत्व में लॉयन भवन जयपुर रोड केकड़ी में शपथ ग्रहण समारोह 25 पदाधिकारियों के साथ संपन्न हुआ। पदस्थापना अधिकारी एवं मुख्य अतिथि एमजेएफ लॉयन बद्री विशाल माहेश्वरी ने कहा कि जनमानस की सेवा करना प्रत्येक मानव का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मानव लॉयन सदस्य सेवा कार्य कर संतुष्टि प्राप्त करता है। उन्होंने उपस्थित सदन को अंतर्राष्ट्रीय लॉयन क्लब संस्था से नेत्र चिकित्सा अस्पताल का बजट स्वीकृत कराने का आश्वासन दिलाया। उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में नवनिर्वाचित प्रत्येक पदाधिकारी को अपने कर्तव्य बताते हुए शपथ दिलाई। समारोह के विशिष्ट अतिथि संभागीय अध्यक्ष ने कहा कि जरूरतमंद की सेवा करना ही प्रत्येक लाइन सदस्य का कर्तव्य है। हमें आवश्यकता अनुसार तन मन और धन से जरूरतमंद की सेवा करते रहना चाहिए। विशिष्ट अतिथि तहसीलदार कपिल शर्मा, तहसीलदार सावर राधेश्याम मीणा, प्रांतीय लियो अध्यक्ष अभिषेक बाबेल ने लॉयन क्लब के केकड़ी द्वारा किए गए समाजसेवी कार्य की भूरी प्रशंसा की। सभा का शुभारंभ सरस्वती एवं लाइनवाद के जनक जॉन विल्सन के चित्र पर माला पहनाकर दीप प्रज्वलित कर सभा का शुभारंभ किया गया। ध्वज वंदना सरिता निरंकारी ने की। स्वागत भाषण लॉयन गर्ग ने दिया। पदस्थापना अधिकारी ने 8 नए सदस्यों को नई सदस्यता ग्रहण कराकर शपथ दिलाई। लियो प्रेसिडेंट अभिषेक बाबेल के प्रयासों से केकड़ी में एक नए लियो क्लब की स्थापना हुई। अतुल धूपिया के नेतृत्व में 11 मेंबरों को शपथ दिलाकर लियो क्लब का शुभारंभ किया गया। राजस्थान प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत होने वाले अधिकारी तहसीलदार केकड़ी कपिल शर्मा व तहसीलदार सावर राधेश्याम मीणा को लॉयन क्लब द्वारा साफा बंधवाकर व माला पहनाकर स्वागत किया गया। लॉयंस क्लब केकड़ी द्वारा 47 लॉयन सदस्यों को कुबेर अवार्ड से स्मृति चिन्ह प्रदान करके सम्मानित किया गया। सोमवार को हरियाली अमावस है और इस बार हरियाली अमावस पर ऐसा संयोग बन रहा है कि सावन मास में सोमवती अमावस है। ऐसा संयोग कई वर्षों में आता है कि सावन के महीने में सोमवती अमावस का संयोग मिले। सावन मास के हर सोमवार को भगवान शिव की विशेष आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि हरियाली अमावस पर कल्प वृक्ष की पूजा अर्चना कर जो मन्नत मांगी जाती है वो अवश्य पूरी होती है। केकड़ी क्षेत्र के बोकला गांव में स्थित आगरा के बालाजी मंदिर में भी कल्प वृक्ष है, जहां हरियाली अमावस को लोग जोड़ों के साथ पहुंचकर कल्प वृक्ष की पूजा अर्चना कर मनोकामना मांगते हैं। बारिश के दौरान यहां का नज़ारा मनमोहक हो जाता है। परिसर में कल्प वृक्ष के अतिरिक्त बिलपत्र, आंवला, बरगद इत्यादि पूजनीय वृक्ष भी लगे हुए हैं। बताया जा रहा है कि श्रावण मास में इस वृक्ष की पूजा का बहुत महत्व माना जाता है, इसलिए हरियाली अमावस्या के दिन को इच्छा पूर्ति दिवस भी कहा जाता है। वेद और पुराणों में कल्प वृक्ष का उल्लेख मिलता है। कल्प वृक्ष स्वर्ग का एक विशेष वृक्ष है। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये माना जाता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति जो भी इच्छा करता है वह पूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस वृक्ष में अपार सकारात्मक ऊर्जा होती है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक कल्प वृक्ष की उत्पत्ति भी हुई थी। खटीक समाज संस्था भवन में रविवार को खटीक समाज की आम सभा आयोजित की गई। समाज द्वारा सभा में पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी का गठन सर्वसम्मति से किया गया। खटीक समाज की इस बैठक के दौरान सर्वसम्मति से गिरिराज चावला को समाज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अन्य कार्यकारिणी में संरक्षक भैरूलाल सामरिया, देवीलाल खींची, बाबूलाल चंदेल, मोटूलाल दहिया, भंवरलाल दहिया, मोहनलाल दहिया, शीतल देवीलाल को संरक्षक बनाया गया। उपाध्यक्ष पद पर गोपाल जगरवाल व मनोहर चंदेल, सचिव अशोक आर्य, कोषाध्यक्ष कालूराम सामरिया से सह कोषाध्यक्ष महावीर जगरवाल, परामर्शदाता किशोर खींची, बंसीलाल दाहिया, संस्था प्रभारी अमरचंद जगरवाल, दुर्गालाल चावला को नियुक्त किया गया। अन्य लोगों को कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। बैठक के पश्चात समाज के लोगों ने समाज के नवनियुक्त अध्यक्ष गिरिराज खटीक सहित अन्य पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। बैठक के दौरान नवनियुक्त अध्यक्ष गिरिराज खटीक ने कहा कि उन्हें जो समाज ने जिम्मेदारी दी है वह उसका बखूबी
निष्ठा से पालन करेंगे और समाज उत्थान के लिए हर कार्य करेंगे। भारतीय स्टेट बैंक सावर में रविवार को किसान लोन मेले आयोजित किया गया। किसान लोन मेले में एसबीआई अजमेर के मुख्य प्रबंधक राम रतन मीणा उपस्थित थे। लोन मेले के दौरान उन्होंने किसानों को केसीसी के रिन्यूअल के फायदे एवं नया लोन, विशेषकर केसीसी डेयरी लोन के बारे में आवश्यक जानकारियां दी। लोन मेले के दौरान मात्र एक प्रार्थना पत्र पर सभी केसीसी धारकों को हाथों हाथ लोन स्वीकृत किए गए। केसीसी डेयरी के लोन हेतु 50 किसानों को हाथों हाथ 50 लाख के लोन की स्वीकृति दी गई। लोन मेले के दौरान सावर शाखा प्रबंधन रोहित कुमार जैन द्वारा स्वीकृत लोन तुरंत ही बांटे गए एवं केसीसी रोल ओवर हाथों का केसीसी बढ़ाने का आश्वासन भी दिया गया। लोन मेले के दौरान सावर की एसबीआई बैंक शाखा में कई किसान मौजूद थे। पहले साल में अगर 2 लाख केसीसी ली तो अगले साल 2,10,000 की, फिर 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख। 5 साल के अंदर बाद 2 लाख की केसीसी 3 लाख की आपने भोजड़ी छवि जेकी नो ही है वहाँ की। ये साहब आज फार्म भर दे दो आप है ना, ये फार्म ना आप बचे बैंक का मायना हाथ आते केसीसी आपकी 3 लाख की बढ़ा दे दे। तो यो तो केसीसी को ये काम हो गया आपने जो जूनी पुरानी होगी पैसा लाना होने बिल्कुल भी ब्याज का पैसा तो ब्याज का पैसा पूरा पैसा लाना थे केसीसी नहीं पुरानी हो गई। अब कोई पैसा ना लाना अपन केवल बैंक में आ जाओ ना, एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले जाओ। फोटोकॉपी वास्ते चाहे कि वो फसल बीमा करा तो कोई को छूट रहे हो तो फसल बीमा हो जाए, क्योंकि छूट आ जाए। जो होता है कि निकटवर्ती ग्राम कल्याणपुरा में प्रजापति समाज 84 की बैठक आयोजित कर मृत्यु भोज नहीं करने पर फैसला लिया गया। बैठक प्रजापति समाज 84 के अध्यक्ष बीजाराम प्रजापति, गादीपति रतनलाल प्रजापति के सानिध्य में आयोजित की गई। प्रजापति युवा शक्ति सेना जिलाध्यक्ष रामजत प्रजापति ने बैठक में बोलते हुए कहा कि समाज में बालिका शिक्षा का स्तर बहुत कम है, जो कि विचारणीय बिंदु है। प्रजापति ने बाल विवाह समाज में व्याप्त कुरीतियों, विशेषकर मृत्यु भोज को सभी के सहयोग से बंद करने की सलाह दी। समाज के सभी लोगों ने मृत्यु भोज बंद करने का निर्णय लिया। इस दौरान नौरतमल प्रजापति, नाथुराम सेंदरिया, मिश्री प्रजापति, बरदाराम के बनिया, रघुनाथ हीरापुरा, लादूराम सहित समाज के कई लोग मौजूद थे। प्रजापति समाज की जो बैठक हुई उसमें एक तो बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण कराने और नाबालिग की शादी नहीं कराने और मृत्यु भोज नहीं कराने जैसी कुरीतियों को बंद करने के लिए निर्णय लिया। आपका नाम बोलो। केकड़ी पुलिस ने शनिवार की देर शाम को देवगांव गेट स्थित शमशान घाट के पास सट्टा पर्ची से जुए की खाईवाली करते हुए एक युवक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। केकड़ी थाना प्रभारी महावीर शर्मा ने बताया कि पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि केकड़ी में देवगांव गेट के बाहर कई दिनों से एक युवक द्वारा सट्टा पर्ची के द्वारा जुआ खिलाकर खाईवाली की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर केकड़ी पुलिस के हेड कांस्टेबल संपत लाल मीणा, कांस्टेबल पंकज सहित अन्य पुलिसकर्मी माई चाप्ते के मौके पर पहुंचे। इस दौरान शमशान घाट के पास अजमेर निवासी विष्णु पुत्र ब्रजमोहन सांसी, जो कि सट्टा पर्ची से लोगों से खाईवाली कर रहा था, पुलिस ने आरोपी विष्णु सांसी को गिरफ्तार कर मौके से 5,110 रुपये की राशि भी बरामद की है। केकड़ी पुलिस द्वारा आरोपी को धारा 13 आरपीजीओ में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी महावीर शर्मा ने बताया कि केकड़ी शहर में जुए के खिलाफ लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी।